बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ नाइंसाफी हो रही है, जो कट्टरपंथी उनके साथ हो रही है। गर्व से कहो हिंदू है, गर्व से कहो हिंदू है। कट्टरपंथी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जो अवैध तरीके से बांग्लादेश से हमारे देश में आकर रह रहे हैं, सबसे पहले उनको बाहर करें। बांग्लादेश पूरी तरह से पाकिस्तान की राह पर चल पड़ा है। बांग्लादेश मुर्दाबाद। जैसे कि कश्मीर में जब कश्मीरी पंडितों को बाहर किया तो एक पड़ोसी ने दूसरी पड़ोसी की मदद नहीं की। उस समय हिंदुओं पर अत्याचार, हिंदुओं पर अत्याचार हिंदुस्तान में पैदा ना हो कि हिंदू को शस्त्र उठाना पड़े और इन कट्टरपंथियों के सर कलम करने पड़े। मैं स्पष्ट कहता हूं इस बात को। नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका दिल्ली और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। इस वक्त मैं मौजूद हूं मेहरौली के बत्रा हॉस्पिटल के सामने, जहां पे शिवसेना की तरफ से जो है धरना प्रदर्शन निकाला जा रहा है। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ नाइंसाफी हो रही है, जो कट्टरपंथी उनके साथ हो रही है। तो आइए, हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, उनसे जान लेते हैं क्या कुछ कहना है और क्या धरना प्रदर्शन है और क्या कुछ मांगे वो सरकार से रख रहे हैं। बांग्लादेश मुर्दाबाद। क्या कुछ उद्देश्य है सर जो आप ये धरना प्रदर्शन यहाँ पे कर रहे हैं? जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं जी। और वहाँ पर जो हमले हो रहे हैं, उसके विरोध में आज शिवसेना दिल्ली प्रदेश द्वारा प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। जी। और शिवसेना टीम सुबह से यहाँ पहुंची हुई है, चिंता करती है। हिंदू हित के लिए हम यहाँ पर पहुंचे हैं और ये मैसेज देना चाहते हैं कि जिस प्रकार कोई विपत्ति आती है तो उस समय इकट्ठे नहीं, पहले से ही आप होश में आए। जो स्थिति आज बांग्लादेश में हो रही है, कल को जो कट्टरपंथी विचारधारा के लोग हैं हमारे देश में भी रहते हैं, वो सर ना उठाएं। और गृह मंत्रालय से मैं गुहार करूंगा, जो घुसपैठिए जो अवैध तरीके से बांग्लादेश से हमारे देश में आकर रह रहे हैं, सबसे पहले उनको बाहर करें। जब तक हम ठोस कदम नहीं उठाएंगे ये चीजें नहीं रुकती हैं। और बांग्लादेश में जो आज हो रहा है, बांग्लादेश पूरी तरह से पाकिस्तान की राह पर चल पड़ा है, इस्लामीकरण की तरफ हो रहा है। जबकि वहाँ पर इतने 1 करोड़ से भी ऊपर हिंदू रहते हैं, 120-130 करोड़। तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर हिंदू सुरक्षित रहें। ऐसी मांग हमारी शिवसेना दिल्ली प्रदेश की ओर से आज है। तो ये प्रदर्शन के द्वारा प्रशासन के माध्यम से, आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से अपनी आवाज को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाना चाहते हैं कि भाई आप कट्टरपंथी होश में आओ, होश में आओ, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। क्या लगता है सर, जिस तरह से धरना प्रदर्शन है, बांग्लादेश के जो हालात है, बांग्लादेश के लोग क्या हिंदुस्तान में जब आएंगे तो क्या लगता है यहाँ के हालात भी वैसे होने की संभावना है? नहीं, बांग्लादेश के यहाँ पर आएंगे, मैं उस बात अभी जो घुसपैठ यहाँ पे चल रही है, जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो मैं सीधी सी बात करूंगा कि मुस्लिम जो कट्टरपंथी हैं, मुस्लिम धर्म के जो कट्टरपंथी विचारधारा के लोग हैं, जो हिंदुस्तान में भी रहते हैं, उनको उनका नैतिक जिम्मेवारी बनती थी कि बांग्लादेश में अगर कुछ गलत हो रहा है तो उनको भी आवाज उठानी चाहिए। लेकिन इस तरह का माहौल हमें देखने को नहीं मिल रहा है। ये बड़ी चिंताजनक स्थिति है। मूक कहते हैं ना समर्थन, ये मूक समर्थन कहूँगा कट्टरपंथियों का कि बांग्लादेश में अगर कुछ भी हो रहा है तो हिंदुस्तान के लोग नहीं बोलेंगे क्या? तो क्या लगता है पंथवाद जो है वो हिंदुस्तान में देखने को मिल रहा है? हाँ, बिल्कुल ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है, क्योंकि हिंदुस्तान में अभी मैं समझता हूँ इस विचारधारा के लोग कम हैं, मतलब संख्या के हिसाब से, लेकिन इनकी मानसिकता ऐसी हो सकती है। मैं पूरे मुस्लिम समाज को नहीं कह रहा, लेकिन जो कट्टरपंथी विचारधारा के लोग हैं, जैसे कि कश्मीर में जब कश्मीरी पंडितों को बाहर किया तो एक पड़ोसी ने दूसरी पड़ोसी की मदद नहीं की। उस समय अगर हर पड़ोसी ये सोचता कि ये मेरा इंसानियत के नाते मेरा पड़ोसी है या मेरे राज्य में रहने वाला व्यक्ति है, मेरे शहर में रहने वाला व्यक्ति है, तो ऐसी स्थिति नहीं आती। लेकिन कट्टरवाद के रास्ते पे चलकर वहाँ पे आतंकियों ने वहाँ पर हिंदुओं को, पंडितों को बाहर किया और ऐसी स्थिति कहीं और देखने को ना मिले, इसी चिंता के साथ हम यहाँ पर आज इकट्ठे हुए हैं। और बांग्लादेश के जो हिंदू हैं, इस्कॉन टेम्पल्स हैं, उनको और हमारे जो हिंदू देवी देवताओं के मंदिर हैं, कितनी बर्बरता से वो तोड़े जा रहे हैं। हमारी माताएं बहनें सुरक्षित नहीं है आज वहाँ पर। हमारे प्रतिष्ठान जो हमारे व्यापारिक स्थल हैं जो हिंदुओं के, वो सुरक्षित नहीं है। तो बहुत बड़ी चिंता का विषय है। उस चिंता को लेकर हम यहाँ पर आज इकट्ठे हुए हैं।
देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपकी ही सरकार है, अपनी सरकार के खिलाफ अगर आप ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, या क्या कुछ मांगे आप लेकर आए? ये सरकार के खिलाफ प्रदर्शन नहीं है, ये सरकार तक आवाज पहुंचा रहे हैं कि जल्दी इस दिशा में ठोस कदम उठाए जाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी से आज पूरे विश्व में उनका डंका, मतलब उनका एक नाम है, और ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी से भी हम प्रश्न कर सकते हैं। हम तो जनता है ना, हम हिंदू और मुस्लिम की बात तो बाद की बात, हम भारतीय तो है ना, तो हमें सवाल करना चाहिए। जो अमानवीय कृत्य वहां पर हो रहे हैं उसको रोका जाए। इसमें कोई धर्म की बात नहीं है, क्योंकि वो लोग टारगेट कर रहे हैं हमारे धर्म को। तो इस तरह की स्थिति हिंदुस्तान में पैदा ना हो कि हिंदू को शस्त्र उठाना पड़े और इन कट्टरपंथियों के सर कलम करने पड़े। मैं स्पष्ट कहता हूँ इस बात को, ऐसी स्थिति पैदा ना हो। स्थिति को नियंत्रण में करें ताकि आज का युवा उस राह पर ना चले कि वो जब देखता है अत्याचार हो रहे हैं तो शस्त्र उठा लेता है। क्या कहेंगे मैडम, जो पूरा प्रदर्शन ये हो रहा है, किस तरह से आप इसको देखती हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी कि सबसे पहले तो जगाना है, हिंदुओं को जगाना है, जो सोए हुए हिंदू हैं उनको भी जगाना है। बांग्लादेश में हमारे जितने भी हिंदू हैं उनकी सुरक्षा चाहिए, स्त्रियों पे जो अत्याचार हो रहे हैं उनकी सुरक्षा चाहिए। क्या कर रहे हैं वहाँ के लोग? वहाँ के लोग ही लोगों के दुश्मन हो रहे हैं। तो अगर भाईचारा बनाना है तो इकट्ठे क्यों नहीं बना रहे? आप बांग्लादेश का एकदम प्रत्यक्ष प्रमाण है। हम कहते हैं कि कैसे हो गया, साक्षात हो रहा है ना, अभी देख भी रहे हैं हम, और देख के हम आंखें कैसे बंद कर ले। तो हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर भी हम यहाँ के लोगों को भी जगाएं कि जो स्थिति वहाँ हो रही है वो यहाँ ना हो पाए, यहाँ ना हो पाए जी। कहीं ना कहीं महिला को भी अपना चंडी रूप ना दिखाना बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हम स्त्रियां हैं, हमारे को सुरक्षा चाहिए, हमें हर तरीके अपने भाई बंधुओं का साथ चाहिए। आज अगर हमारे साथ भाई बंधु नहीं खड़े होंगे तो हम स्त्रियों का क्या होगा? तो हमें एक सुरक्षा चाहिए, सशक्तिकरण चाहिए, मर्दों अपने साथ भाइयों का सहयोग चाहिए। तो हमारी वहाँ जो बहनें हैं बांग्लादेश में, उनका क्या अत्याचार हो रहे हैं, वहाँ के भाई क्या कर रहे हैं, क्यों सोए हुए वहाँ पर, क्या कर क्या रहे हैं, वो स्त्रियों का कितना दुर्व्यवहार हो रहा है, हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। ये वीडियो नहीं बन रही, ये साक्षात हो रहा है, ये हो रहा है, आप देखिए। क्या कुछ जो है धरना प्रदर्शन में क्या कुछ चाहते हैं, क्या कुछ मांगे आप? देखिए, हमारी यही मांग है कि हिंदू धर्म के खिलाफ बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है उसे रोका जाए, और हमारी बहन बेटी को जो अत्याचार हो रहा है बांग्लादेशी बहुत ज्यादा मतलब उससे कर रहे हैं, इस लड़ाई को यहीं रोका जाए, नहीं तो ये लड़ाई बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकती है और ये दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि ये जो अत्याचार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसकी तरफ ध्यान दे और ये बंद होना चाहिए। ये बंद होना चाहिए जी। क्या कहना चाहिए? बांग्लादेश के लिए तो हम यही कहेंगे कि अब हमारे संतों को आगे आकर के भारत का मार्गदर्शन करना चाहिए, इन कट्टरपंथियों का नाश होना चाहिए जी। नाश होना चाहिए, क्या जी। लगता है नाश होगा कट्टरपंथी? हो जाएगा। ये ट्रम्प चाचा जब आ जाएंगे 1 महीने बाद ये भी कुछ करेंगे, इनसे भी अपेक्षा है हमारे देश को। अपेक्षाएं बहुत है, अपेक्षाएं बहुत है मैम, क्या लगता है? अपेक्षाएं बहुत है, अपेक्षा पे खरी उतरेगी जी बिल्कुल उतरेगी। अगर अपेक्षा सरकार बिल्कुल उतरेगी, नरेंद्र मोदी साहब से हमारी आवाज जाएगी और ये सब होगा। और नहीं होगा तो मैडम आज ये धरना क्या क्या रूप ले सकता है धरना? सर, ये धरना प्रदर्शन ऐसा रूप ले सकता है कि एक बार पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो लड़ाई हुआ था वो रूप ले सकता है। ये वो रूप मतलब युद्ध हो सकता है, युद्ध हो सकता है। जी। देखिए, क्या लगता है कौन सा रूप ले सकता है? जैसे मैडम कह रही है कि ये पाकिस्तान को और हिंदुस्तान का जो युद्ध हुआ है वो रूप फिर से आ सकता है, क्या देखने को मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है, और उससे भी ज्यादा भयावह। अगर ये युद्ध इन्होंने नहीं रोका ना, हिंदुओं के विरोध अगर इन्होंने मार काट जो कर रखी है बांग्लादेश में, वो अगर इन्होंने नहीं रोका तो इससे भी ज्यादा भयावह रूप देखा जाएंगे ये। अगर ये वहाँ पे मारपीट करेंगे तो हम बांग्लादेशियों को यहाँ पीटेंगे। मतलब ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, ठान लिया है। पत्थर से देंगे ईंट का जवाब। जितने बांग्लादेशी यहाँ घुसपैठी है उन्हें घर से निकाल के पीटेंगे। पूरी तरह से शिवसेना मजबूत है उसके लिए। मैडम जी, जब एक बार पिट के जाएंगे दोबारा क्यों जी, क्या कह रहे हैं? जब एक बार पिट कर जाएंगे तो दोबारा नहीं आएंगे। और तो होंगे सिर उठाने वाले, सिर उठाएंगे ना, क्या? मैडम जी, जब कट्टरपंथियों ने अपने कदम आगे बढ़ाए, शिव सैनिकों ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया है। बाला साहब ठाकरे के हम सिपाही हैं, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे के, और हम पीछे हटने वाले नहीं है। एक एक शिव सैनिक हमारा 100 पे भारी है, तो हम उन्हें उनकी औकात दिखा देंगे। जो हमारे हिंदू भाई बहनों के साथ में वो बांग्लादेश में जो वहाँ
बर्बरता कर रहे हैं, उसका जवाब भारत देगा। भारत देगा, क्या लगता है भारत जवाब देगा? भारत जवाब देगा। और जब हिंदू की बात आएगी ना तो सब एक हो जाएंगे, चाहे किसी भी संगठन के हो, और हम सब साथ में खड़े हैं, सब भाई भाई हैं और सब शिवसेना के साथ खड़े हैं। जब हिंदू की बात आएगी ना तो हम हिंदू यहाँ बहुत हैं, पुलिस हमारे साथ है, प्रशासन हमारे साथ है, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। बांग्लादेशी हमारा प्रदर्शन ये इसीलिए है कि बांग्लादेशी होश में आए, होश में आए। और हम संदीप चौधरी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो आए और यहाँ समय दिया, और यहाँ शिवसेना काफी संगठन के लोग इकट्ठे हुए, और ऐसे कार्य होने चाहिए। अगर ये बांग्लादेशी नहीं मानेंगे तो ये 5,000 ये 1,500 के ताए जाते हैं, ये 5,000 की भी हो सकती है, 5 लाख की भी हो सकती है। मतलब ये प्रदर्शन जो यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा था बांग्लादेशियों को लेकर, जो हिंदुओं के साथ वहाँ पे बर्बरता या व्यवहार किया जा रहा है उसको लेकर, क्या ये प्रदर्शन आगे रंग दिखाता है? ये देखने वाली बात है। सरकार क्या कुछ कदम उठाती है ये भी देखने वाली बात है। तमाम ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए तहलका दिल्ली।